हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल साथ ही साथ अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज जो है फाइनली आप लोगों के सामने टेंस का जो है लेक्चर नंबर 2, टेंस का दूसरा लेक्चर लेके आ चुके हैं। जरा सा आप सभी बोर्ड पर ध्यान देंगे। यह टेंस जो है आज हम लोग कुछ बहुत बेहतरीन सीखेंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे बाबू इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर। और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इंग्लिश ग्रामर में टेंस शुरू किए थे बाबू। टेंस जिसे हिंदी में हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल। वन शॉट नहीं, हम लोग का लेक्चर 1 था। हम लोग लेक्चर 1 कर लिए थे। आज लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं लोग। और लेक्चर 3 में यह कंप्लीट हो जाएगा। टेंस जो है लेक्चर 3 में कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस प्रकार से यह तस्वीर में दिख रहा है आपके प्यारे से टीचर मन्नू सर। क्या? मन्नू सर हैं जो आपके सामने बोल रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। यह जो टेंस है लेक्चर 2 है, खूब ध्यान से ईमानदारी से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। हम लोग चलते हैं कुछ कुछ प्यारा सा जिनके जिनके चलते जिनके थ्रू हम लोग बाबू पढ़ते हैं। कुछ आशीर्वाद ले ले, कुछ आशीर्वाद ले ले प्यारे से श्री गणेशाय नमः का। 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। चलिए, हो गया। चलिए चलिए, प्यारा सा कुछ आशीर्वाद ले लेते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल हम लोग पढ़े थे बाबू स्टेंस की टाइप। क्या पढ़े थे? इसके लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़े थे। लेक्चर 1 में स्टेंस के टाइप पढ़े थे। क्या पढ़े थे? टाइप। अगर हम बात करते हैं टेंस की, तब हुआ टेंस का दूसरा अर्थ होता है आपका टाइम। क्या होता है? यानी एक प्रकार से समझिए टाइम ही जो है हम लोग का टेंस का उदाहरण, माने टेंस का दूसरा नाम है। टेंस जिसे हिंदी में हम काल कहते हैं, इसके 3 पुत्र होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इन तीनों के चार चार पुत्र होते हैं। इन तीनों के चार चार पुत्र होते हैं। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और सब में प्रेजेंट लगा दीजिए तो प्रेजेंट का हो जाएगा। सब में पास्ट लगा दीजिए तो पास्ट का हो जाएगा। सब में फ्यूचर लगा दीजिए तो फ्यूचर का हो जाएगा। यानी हम लोग इस टेंस के टाइप को जाने थे, वर्ब को भी सीखे थे। यह जो है आपका प्यारे से मोटिवेशन लाइन है। अब हम लोग चलते हैं आज के क्लास में, जरा सा ध्यान देंगे। क्लास जो है हम लोगों का आज का क्लास है बहुत बेहतरीन लेसन का। प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाबू, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल। जरा आप सभी ध्यान देंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखेंगे। क्या देखेंगे? पहचान। पहचान होता है बाबू जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जैसे हिंदी क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में रहा है,
रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, उसे, रहे हैं हो, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस द्वारा पहचाना जाता है। पहचाना जाता है। अब इसके हम प्यारे से स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, प्यारे से इनका स्ट्रक्चर को देखें, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बनावट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बाबू? बनावट कहते हैं। देखिए, हम सबसे पहले कोई किसी मेहमान को पहचानते हैं, तो इसके पहचानने के लिए हम देखे थे रहा होगा, रही होगा, रहे होंगे, उन्हें हम पहचानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस द्वारा। कहाँ रहा रही होंगे? तो हिंदी क्रिया के अंत में। कहाँ होंगे? हिंदी क्रिया के अंत में। अब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस इसका नाम होंगे। चलो ध्यान देना, इसके बनावट जो होते हैं, इनके बनावट होते हैं सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यह जो है, यह जो है आपका क्या है? तो यह ब्रह्मास्त्र है। यह ब्रह्मास्त्र क्या है बउआ? यह ब्रह्मास्त्र जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर यह ब्रह्मास्त्र आप जान गए, सीख गए, तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। और इन सब में जैसे देखिए एस, तब वह इस एस का अर्थ होता है सब्जेक्ट। आपको बताए थे पहले ही, सब्जेक्ट। और आपको सब्जेक्ट मालूम होगा कि सब्जेक्ट इज द एक्टर ऑफ द सेंटेंस हु कंप्लीट्स इन द सेंटेंस। कर्ता इसको हिंदी में कहते हैं। कर्ता वाक्य का नायक होता है जो वाक्य को पूर्ण करता है। इस, एम, आर तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। इस एम आर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं आपको बता रहे हैं। भी का मतलब होता है वर्ब। क्या होता है? जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। और ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। एक बार इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए और फिर मिलते हैं इसे आगे। ये बताइए, सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान पूछे तो आप पहचान सकते हैं ना? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान में किसी को कोई दिक्कत है? किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है? नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा, किसी को दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जरा सा ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर सीखे थे, स्ट्रक्चर सीखे थे सब्जेक्ट प्लस इज या सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, आर प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ नोट में बात ध्यान दीजिएगा, नोट में कुछ टॉपिक समझने वाली है कि इज के साथ किसका प्रयोग करते हैं। तो इज के साथ होगा ही का प्रयोग, सी के साथ इज का प्रयोग, इट के साथ इज का प्रयोग, नेम के साथ इज का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आर का प्रयोग करते हैं बाबू यू के साथ आर का प्रयोग, वी के साथ आर का प्रयोग
दे के साथ आर का प्रयोग एंड नेम के साथ आर का प्रयोग, नेम्स, सॉरी, नेम्स, ये सब आएंगे। तो इनमें जो है ये आर का प्रयोग करते हैं। जहां यू मिले सब्जेक्ट में, यू वी मिले, दे मिले, नेम्स मिले, इनके पहले हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। इज में ही मिले, सी मिले, इट मिले, ने मिले, इनमें पहले नहीं बाबू, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जहां पूछेगा वहां पे प्रयोग किया जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए। जरा सा ध्यान देंगे। और एक बचा आई, तो वह आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। चलो बताओ कि 3 टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? जब समझ में आ गया तो हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, मैं स्कूल जा रहा हूं, जा रहा हूं। क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2 है, तुम किताब पढ़ रही हो। अच्छा, अगर इसको डीपली से पढ़ा जाए तो इसके 4 भेद मिलेंगे इन टोटल टेंस के। टेंस जो है, टेंस में तो हमें 3 टॉपिक पढ़ना था। एक बाबू प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। इन तीनों में 4-4 गो टॉपिक पढ़ना था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इन चारों में, चारों के एगो के 4 गो पढ़ना है। पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा अफर्मेटिव निगेटिव। यानी 4 गो पढ़ना है। 4 गो कहने का मतलब कि हम एक सिंपल सा लिखे, तुम किताब पढ़ रही हो, तो दूसरा आएगा, क्या तुम किताब पढ़ रही हो, 2 गो होगा। तीसरा आएगा, तुम किताब नहीं पढ़ रही हो, नहीं पढ़ रही हो। और चौथा आएगा, क्या तुम किताब नहीं पढ़ रही हो। यानी 4 गो मिलेगा। 2 गो में क्या लगेगा, एगो में नहीं लगेगा, एगो सिंपल है। तो उसी पहले इसको सिंपल को अफर्मेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम इस अफर्मेटिव को पहचानेंगे और इस अफर्मेटिव को पढ़ेंगे। तो अगर इसकी पहचान करते हैं तो ये पहचान में आ रहा है कि हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, तो ये हमारे लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। तो जब पहचान लिए तो इसको नाश्ता पताई करा देते हैं। तो नाश्ता पताई कराने के लिए हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, यही फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला से जो है हम आसानी से बना सकते हैं। चलो बनाते हैं। क्वेश्चन है, सब्जेक्ट देखना है। मालिक कौन है? जो मालिक दिखता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, यानी आई, मैं, और मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं। अब इसमें से इज एम आर का प्रयोग करना है। तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का। तो यहाँ पे एम लगा देंगे, आई एम। उसके बाद वर्ब देखना है, तो काम किसका हो रहा है? जाने का। तो यहाँ पे गो लगा देंगे। वर्ब फोर पूछ रहा है, तो कल आपको बताए थे कि जब भी वर्ब फोर को पहचानना होगा तो आप लोग वर्ब में आई एन जी जोड़ दीजिएगा। वर्ब में आई एन जी जोड़ दीजिएगा तो वर्ब फोर आपका तैयार हो जाएगा। आप आसानी से पहचान सकते हैं। तो जरा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आई एन जी जोड़ देते हैं, गोइंग। तो आई एम गोइंग
यहाँ पे टू लगा देंगे, स्कूल, SCHOOL, SCHOOL, स्कूल। यानी स्कूल जो है हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, यानी सब के सब इसके आधार पे बना लिए। अब कोई कहेगा कि सर यहाँ टू का प्रयोग क्यों किया है, तो अब टू का प्रयोग सेंटेंस को सही बनाने के लिए नहीं किया है, दिखाई दे रहा है ना आपको। चलिए ठीक है, सेंटेंस को सही बनाने के लिए नहीं, बल्कि जब हम कहीं जाते हैं तो उसमें टू का प्रयोग करेंगे। और जब कहीं आते हैं, जैसे हम घर जा रहे हैं, तो जाने तो जान रहे हैं, हम घर आ रहे हैं तो आते हैं, तो उसमें क्या किसका प्रयोग, टू का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी समझ में आ गया। एक बात हम लोग झूठ बोलते हैं अपने पापा से भी, अपने गार्जियन से भी। चलिए, तो हम अपने गार्जियन से भी झूठ बोलते हैं, पूछिए कैसे, पूछिए कैसे, जानते हैं कैसे हम झूठ बोलते हैं। हम कहीं जाते हैं घर से तो गार्जियन पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, तो हम कहते हैं आ रहे हैं, मनाओ तनी भोजपुरी में। पापा कहते हैं कहाँ जाता रहो, तो हम कहते हैं कि आवतानी। रे, तू आ थोड़े रहा है, जा न रहा है। तो गार्जियन से बोलो कि जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप बताइए। ये नहीं कही कि आ रहे हैं। चलो ध्यान देना, इसको बनाना है, तो इसमें मालिक कौन है, तुम। तो तुम सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तुमको, तो यू कहते हैं। तो यू के साथ किसका प्रयोग, तो आर का प्रयोग हो जाएगा। आर के बाद भरपूर दिखना है, भर किसका काम हो रहा है, पढ़ने का। तो पढ़ने का रीड होता है, READ, रीड मैंने पढ़ना। ING लगा दीजिए, भरपूर हो जाएगा रीडिंग। अच्छा, यू आर रीडिंग। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, किताब को इंग्लिश में बुक कहते हैं, तो यू आर रीडिंग बुक। यानी ये बताओ, अब ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप तहलका मचा सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कहानी खत्म हो गई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कहानी खत्म, हम लोग पढ़ लिए। हाँ, रही बात की कोई पूछेगा, किसी के दिमाग में चलता है क्या सर ये नहीं पढ़ाइएगा, अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव पढ़ाएंगे। जब इस टेंस का तीसरा लेक्चर जब लेके आएंगे, तो उसमें आपका पास्ट और फ्यूचर बता देंगे। और उसके बाद चौथा लेक्चर में ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे इसका। तो उसी ऑब्जेक्टिव के टेस्ट से पहले एक PDF बनाए हैं लो हम लोग, पैराग्राफ, और पूरे पैराग्राफ में सभी टेंस का अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव आपको बता देंगे, ठीक है ना। चुटकी में समझ में आ जाएगा। कॉपी लेके बैठिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। किसी को दिक्कत है किसी प्रकार की, किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी है, नहीं ना, तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम लोग चलते हैं क्या, तो हम लोग चलते हैं वो तीसरा टेंस। तीसरा टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे हिंदी में कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बाबू इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। तो इस पूर्ण वर्तमान काल के सबसे पहले हम लोग पहचान करेंगे, इनको पहचानेंगे कि कौन जो है पूर्ण वर्तमान काल है। जरा सा ध्यान देना, तो इसकी पहचान जो है यहाँ पे हम लिखेंगे कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जैसे हिंदी, हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, रहे, तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस द्वारा टेंस द्वारा पहचाना जाता है। जरा सा ध्यान देंगे। अब जब पहचान कर लिए तो इसकी स्ट्रक्चर यानी कि बनावट देखेंगे। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर को देखे, इसको बनावट कहते हैं। इसकी बनावट को देखे तो सब्जेक्ट प्लस इसमें आता है हैज या हैव प्लस इसमें वर्ब थ्री का प्रयोग होता है और प्लस ऑब्जेक्ट। यह जो है हमारे लिए क्या है, यह जो है हमारे लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसकी पहचान कर लिए। तो टेंस की पहचान कैसे होती है? तो टेंस की पहचान होती है जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं उसे इतना रहेगा तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द्वारा पहचानेंगे। इसकी स्ट्रक्चर बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कहते हैं कि टेंस इतना ही पढ़ना है, बहुत वो बिल्कुल राइट जवाब। पास्ट और फ्यूचर को उतना डीपली से नहीं पढ़ना रहता है, बशर्ते केवल आप प्रेजेंट को पढ़ लीजिए। प्रेजेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पूछेंगे तो बनेगा कैसे? हमारे स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज्यादा लगभग 50% हाथ जो रहता है इसी टेंस का रहता है। स्पोकन इंग्लिश में 50% टेंस का हाथ रहता है। इसलिए जरा सा आप सभी ध्यान देंगे और इसे ध्यान देकर पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए तो अब मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि हैज और हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं और तब इसे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, ठीक है ना? चलिए तो यहाँ पे हम इसे हटाते हैं और हम लोग देखेंगे कि हैज का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो हैज का प्रयोग जो है आप वर्तमान मोड चयन करें। 1 मिनट रुक जाइएगा। चलिए कह रहा है कि हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो वो हैज का जो प्रयोग है हम लोग ही, सी और इट के साथ करते हैं। किसके? और हैव का प्रयोग जो है आई, यू, वी और दे के साथ करते हैं। रही बात कि हमसे क्वेश्चन पूछेगा 1 नंबर में, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन रहेगा आप आप घर आ चुके हैं। आप घर जा चुके हैं, जा लिख दीजिएगा, जा चुके हैं। आप घर जा चुके हैं। दो क्वेश्चन हुए। इन दो क्वेश्चन को बनाना है तब बाबू बनाने से पहले इसकी पहचान करेंगे। बनाने से पहले इसकी क्या करेंगे? पहचान करेंगे। तो पहचान करेंगे कैसे? तो इसके अंत में देखिए चुका है, चुके हैं। तो चुका है और चुके रहे रहेगा
तो उसे हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द्वारा पहचानेंगे। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसके स्ट्रक्चर यानी कि बनावट देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ये सबसे जरूरी है पहचानना। बहुआ वर्ब के जो है 5 गो फॉर्म बताए थे। कितने फॉर्म? 5 गो। पहला इस तरह V1 लिखे थे, दूसरा V2 लिखे थे, तीसरा V3 लिखे थे, चौथा V4 लिखे थे और पांचवा V5 लिखे थे। सिंपल सा वर्ब है गो, तो इसका V2 होता है वेंट और इसका V3 होता है गॉन। अब इसमें प्रयोग करना है, आप घर जा चुके हैं, तो तुम कहे या आप कहे, इसमें मालिक कौन है? आप। और आपको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा? यू। और यू के साथ में किसका प्रयोग होगा बाबू? हैज या हैव का। तो हैव का प्रयोग होगा, यहाँ पे लिख देंगे यू हैव। और उसके बाद में अब हैव के बाद वर्ब थ्री का प्रयोग करना है। तो गो मतलब होता है जाना, वर्ब काम किसका हो रहा है? जाने का। तो गो, तो वर्ब थ्री गो का क्या होगा? गॉन होगा। तो यहाँ पे लगा देंगे यू हैव गॉन। उसके बाद में क्या? घर। तो यू हैव गॉन हाउस, गॉन टू हाउस। यहाँ पे घर का हाउस बोलते हैं या होम बोलते हैं? होम या हाउस बोले, HOME। यानी हमें मालूम चल गया कि यू हैव गो टू गॉन टू होम। यानी इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए कि क्या आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं। किसी को दिक्कत है, किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी है? नहीं ना? बोलिए, जल्दी से कमेंट कीजिए नहीं। जब दिक्कत परेशानी नहीं है तो इसको बना के दिखाइए। इसमें मालिक है आई, तो आई को सब्जेक्ट कहते हैं। आई के साथ किसका प्रयोग? तो हैव। यहाँ पे हैव का प्रयोग हो जाएगा। काम किसका हो रहा है? खाने का। तो इट मन होता है खाना, इसका वर्ब थ्री इटेन होता है, इसका वर्ब थ्री इटेन हो जाएगा। और उसके बाद इटेन, अच्छा उसके बाद में खाने खा, खाना खा चुके हैं, तब इटेन, इटेन। और खाना का होता है फूड, FOOD, इटेन फूड। यानी आई हैव इटेन फूड, यानी मैं खाना खा चुका हूँ। अब बताइए ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। किसी को किस दिक्कत है? मैं खाना या मैं भोजन खा चुका हूँ, यानी कि यहाँ पे भोजन, फूड, भोजन, इसको इंग्लिश में फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्दी से आप सभी बताइए। ऐसे क्वेश्चन मिले तो बन जाएगा। आपका जब टेस्ट लेंगे टेंस का, तो ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लेंगे तो आप आसानी से इसे बनाइएगा। किसी भी प्रकार की देखिएगा कि कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें लास्ट टॉपिक आता है, एक लास्ट टॉपिक आता है वो प्रेजेंट पे, PRESENT, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी सबसे पहले हम पहचान करेंगे। क्या करेंगे? इसकी पहचान करेंगे। तो इसकी पहचान होता है जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, अंत में ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ती रही है, ती रहे हैं, ती रहे हैं, ती रहे हैं, हो तो उसे प्रेजेंट में परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस द्वारा, टेंस द्वारा, टेंस द्वारा पहचाना जाता है, पहचाना, पहचाना जाता है। यानी इस प्रकार से अभी बताइए, जब इसका पहचान करते हैं तो इसके अब स्ट्रक्चर को देखेंगे। किसको देखेंगे? स्ट्रक्चर को। किसको? स्ट्रक्चर, 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 स्ट्रक्चर को अगर देखें
जिसे हिंदी में कहते हैं बनावट, इसको हिंदी में कहते हैं बनावट, बनावट कहते हैं। ध्यान देना, जरा सा आप सभी बोर्ड पर देखिए। और कमेंट कीजिए। किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, बनावट कहते हैं। बनावट इसका होता है, जो यहाँ पे आज तो छूट गया, यहाँ पे यू होगा। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मिसप्रिंटिंग होगा, उसमें भी मिस पीछे भी होगा तो देख लेना। स्ट्रक्चर, इसकी बनावट होती है, जरा सा ध्यान देना। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस बीन, बीन बीन प्लस इसमें लगा रहता है बीन प्लस वर्ब। इसमें वर्ब का प्रयोग होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस बीन प्लस, ये हमारे लिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जो है जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ती रहे हैं, हो तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस द्वारा पहचाना जाता है। स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी यानी कि वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सिंस या फॉर का भी प्रयोग होता है, इसमें सिंस या फॉर का भी प्रयोग होता है। कहाँ होता है? प्लस यहाँ इस पे होता है, सिंस या फॉर इस पे होता है, इस पे होता है SINC, सिंस, सिंस, सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। कब सिंस और कब फॉर का प्रयोग होता है अभी बता रहे हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा, जरा सा आप ध्यान देंगे। आपका क्वेश्चन रहेगा कि मैं 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 2 घंटों से, 2 घंटों घंटों से किताब पढ़ता रहा हूँ, किताब किताब पढ़ता पढ़ता रहा हूँ। इसको इंग्लिश में बनाना है तो कैसे बनेगा, जरा सा आप सभी ध्यान दें। मालिक कौन है? सब्जेक्ट तो आई के साथ हैज की हैव का प्रयोग, तो आई के साथ हम लोग देखे थे होगा हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव, अब बीन, यहाँ पे बीन लगेगा ही लगेगा सब में, तो बीन, अब बीन के बाद में वर्ब कौन है? पढ़ना, तो पढ़ना का रीड हो जाएगा, RADING, रीडिंग, रीडिंग। यहाँ पे फोर का प्रयोग होगा, रीडिंग फोर। कितना? तो दो, ऑब्जेक्ट है टू, TW टू, और घंटा है तो HOUR, आवर, आवर्स। यानी आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। आप बताइए, जल्दी से बताइए कि ऐसे क्वेश्चन मिले तो बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दर्शा है 2 घंटों से, हमें मालूम है निश्चित और अनिश्चित का प्रयोग कर रहा है। तो अगर निश्चित कहेगा, निश्चित निश्चित बता रहा है, तो उसमें हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। अगर अनिश्चित कहेगा, अनिश्चित अनिश्चित, तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस, सिंस फॉर 2 आवर, सिंस। जैसे आपसे कहेगा कि मंडे से, जैसे कि अभी हो जाएगा, जैसे आपसे कहेगा कि कुछ देर से पढ़ते आ रहे हैं, तो आप बताइए जिसमें मालूम नहीं चलेगा तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे, जिसमें मालूम चल जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग टेंस के 3 प्रकार पढ़े, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उसमें जो है पहला टाइप प्रेजेंट टेंस की कहानी को खत्म किए। ठीक है ना? और प्रेजेंट टेंस के बाद बचा दो, पास्ट और फ्यूचर, उसमें ज्यादा नहीं है। इसमें दो, एक वीडियो में लेक्चर 3 में उसको कंप्लीट करके इसका टेस्ट। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सबको, नमस्कार, प्रणाम।